Hello everyone, take out your civics book, open page number 80. Let's start the new chapter number 7, Understanding Advertising. यहाँ पे हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। तो चैप्टर नंबर 6 हमने मीडिया के बारे में पढ़ा। उसमें क्या दिखाया गया था कि जो मीडिया होती है वो वन साइडेड स्टोरी को प्रिंट करती है, कभी भी वो पूरी ट्रू स्टोरी नहीं दिखाती। जहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो उसकी तरफ ही वो वन साइडेड स्टोरी को प्रिंट करती है। तो हमें एट द एंड क्या बताया गया था मीडिया के बारे में कि हमें जो भी स्टोरी हम न्यूज़पेपर में पढ़ें या फिर हम टीवी में देखें, जो भी स्टोरी है, जो भी न्यूज़ है, उसे हम ठीक से एनालाइज करें, उसके बारे में पता करने की कोशिश करें और फिर हम उसको जज करें। हम सिर्फ न्यूज़पेपर या टीवी में स्टोरी देखकर हम कभी भी उस पर्सन को या फिर उस कहानी को कभी भी हमें जज नहीं करना चाहिए, उसे पूरी तरह से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि मीडिया स्टोरी कभी भी पूरी तरीके से ट्रू नहीं होती। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का आपको मतलब पता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है ऐड जो आती है ना टीवी में, प्रोग्राम्स के बीच में, पैम्पलेट्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, उसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ओके, टुडे वी आर सराउंडेड बाय द एडवर्टाइजमेंट और एड्स एज वी कॉल देम। आज की डेट में हम एडवर्टाइजमेंट और एड्स से पूरा घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट है, एड्स हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, जिससे हम ईजिली अट्रैक्ट भी हो जाते हैं। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी लगती है। वी वॉच दीज ऑन टेलीविज़न, लिसन टू देम ऑन रेडियो, सी देम ऑन द स्ट्रीट एंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हम रेडियो में एडवर्टाइजमेंट भी बीच बीच में आती है जो हमें सुनने मिलती है। रोडों में हमें पैम्पलेट्स दिखते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं एज अ पैम्पलेट, मैगजीन में वो प्रोडक्ट के बारे में पैम्पलेट्स रहते हैं। तो ये सब हमें एडवर्टाइजमेंट है, ये सब हमें लोगों तक चीज़ों को बताने का एक ज़रिया है कि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले। कभी कभी आप अगर यूट्यूब में वीडियोस भी देखते हो तो वीडियोस के बीच बीच में एड्स आती हैं, उसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। इवन टैक्सीज एंड रिक्शाज कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन दैम। टैक्सी और रिक्शा के पीछे भी आप देखते हो कि पैम्पलेट्स छपे होते हैं। व्हेन वी गो टू सिनेमाज वी सी एडवर्टाइजमेंट बिफोर द फिल्म बिगिंस ऑन द इंटरनेट। दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इनटू द डिफरेंट वेबसाइट्स। अगर हम सिनेमाज में मूवी देखने जाते हैं तो इंटरवल में हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, और इंटरनेट में अगर हम कोई भी वीडियो देखते हैं, कहीं भी वेबसाइट में जाते हैं, कोई भी ऐप ओपन करते हैं तो उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आती है। वॉट डू यू एडवर्टाइजमेंट डू? अब हम ये देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट से होता क्या है। हाउ डू दे अट्रैक्ट अवर अटेंशन? वो हमें अपनी तरफ, उस प्रोडक्ट की तरफ, एडवर्टाइजमेंट की तरफ कैसे अट्रैक्ट करती है, हम कैसे उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, हमें वो किस तरीके से वो हमें अट्रैक्ट करती है। रीड मोर फाइंड आउट। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है और कैसे हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। ओके, कम टू द पेज नंबर 81. Advertisement draw our attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? वो हमारा पूरा अटेंशन ले लेती है उस प्रोडक्ट की तरफ और इतना पॉजिटिव वो दिखाते हैं कि हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट इतनी अट्रैक्टिव होती है कि उस प्रोडक्ट को वो लोग इतनी अच्छी तरीके से उस ऐड में दिखाते हैं कि लोग ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट को खरीदने चले जाएं। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन 2 एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव सीन अबव टू अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजमेंट डज एंड हाउ इट वर्क। इस चैप्टर में हमें 2 एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल लेके ही हमें सारी चीज़ें समझाई गई हैं। जो 2 एडवर्टाइजमेंट है वो कौन कौन सी? एक तो टॉप टेस्ट दाल है, दाल के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट है, और एक सोप के बारे में एडवर्टाइजमेंट है। आप इसमें देख रहे होगे टॉप टेस्ट दाल, उसके ऊपर क्या लिखा है? व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट में उनका एक स्लोगन रहता है, वो एक स्लोगन से ही वो पूरे एडवर्टाइजमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। तो टॉप टेस्ट दाल का स्लोगन क्या है? व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट। यहाँ पे सोप क्या है? एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश, शो योर चाइल्ड योर केयर।
इसमें क्या बताया, बच्चों को इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेट किया गया है और बताया है कि अपने प्यार को कैसे आप दर्शाओ उस सोप को यूज़ करके। तो इन 2 एग्जाम्पल को लेके हम आगे के टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़। अब देखते हैं ब्रांड्स इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है हमारी लाइफ में, ब्रांड्स कैसे बिल्डअप होती है, मतलब कैसे उस ब्रांड को सोचा जाता है और उस ब्रांड इतनी वैल्यू कैसे बढ़ जाती है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड? एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड। एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना वो पूरी तरीके से ब्रांड बेस्ड होती है, वो ब्रांड से ही एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, क्योंकि अगर लोगों को आज की डेट में लोगों की जो लाइफस्टाइल है ना पूरी ब्रांडेड है, जैसे कपड़े वो ब्रांडेड पहनते हैं, प्रोडक्ट्स ब्रांडेड यूज़ करते हैं, खाते अच्छा है और वो लोग लेते भी पैक आइटम्स हैं जो भी हम खाने में यूज़ करते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, कॉस्टली हो जाते हैं, बहुत महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ब्रांड नेम जुड़ जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है अगर वो ब्रांड नेम है तो ब्रांड बहुत अच्छी होगी, लेकिन लोग सिर्फ ब्रांड का नेम सुन के उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदने लगते हैं, उसका जब उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत यूज़फुल चीज़ें पता चलती है तब जाके वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name or sign. ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी एक वर्ड को लेके, एक ब्रांड नेम को लेके अपने प्रोडक्ट में स्टैम्प कर दो। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। इससे क्या होता है, जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स है ना उससे आपका प्रोडक्ट अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट अबव। आपको यहाँ ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। वाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोप एंड द दाल गिव देयर प्रोडक्ट्स अ स्पेसिफिक नेम? वो ये बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चर का मीन्स होता है जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, जो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, जिसके ओनर होते हैं ना उसे मैन्युफैक्चर बोलते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चर है सोप और दाल का, वो उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक नेम क्यों दिया है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 82। दाल और पल्सेस आर यूजली सोल्ड लूज इन द मार्केट। यहाँ पल्सेस का मतलब होता है मसाले, दालें। तो दाल और जो बहुत सारी दालें होती है ना वो मार्केट में लूज़ मिलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बल्क में पड़ी रहती है। आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए तो आपको पन्नी में डाल के दे देते हैं, वो कभी भी पैक पन्नी में नहीं होता। वी यूजली नो दाल बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल एक्सेट्रा। बहुत सारी दालें होती हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की दालें होती हैं। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांडेड नेम्स, लेकिन ये ब्रांडेड नेम्स नहीं है, ये उनकी वैरायटी है। When a company takes मसूर की दाल and put it into the packet, it will need to give the दाल special name. अगर कंपनी ने क्या किया, मसूर की दाल ली, उसे पैकेट में डाल दिया, उसे पैक कर दिया अच्छे से पैकेट में, तो उन्हें अपने उस दाल को एक नेम, ब्रांड नेम देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पैकेट में पैक कर दिया है। अगर हम लूज़ लेते हैं तो हम शॉप में जाते हैं, 1 किलो 2 किलो वो नाप के पन्नी में बांध के दे देते हैं, लेकिन अगर हमें उसे पैकेट में चाहिए ना प्रॉपर बिल्कुल क्लीन, तो उस पैकेट में अगर हमें मिलती है तो उस पैकेट में ब्रांड नेम भी चाहिए होता है। इट नीड्स टू डू दिस सो दैट वी डोंट कन्फ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज सो लूज। तो फिर हम उस दाल से कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर उसमें ब्रांड नेम लिखा होगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे और हम लूज से उसको डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे। They decide on the name like top taste dal. This naming of the product is called branding. फिर उनने क्या किया, दाल का नेम का ब्रांड क्या लिखा, टॉप टेस्ट दाल, मतलब सबसे अच्छी स्वाद वाली दाल। तो ये होता है ब्रांडिंग, ये होता है ब्रांड नेम। Similarly, in the case of the soap, there are many soaps in the market today. अब हम सोप का एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, तो जैसे सोप का केस ले रहे हैं तो और भी सोप मार्केट में होंगे। इन बिगर टाउन एंड सिटीज़ वी नो लॉन्गर जस्ट से सोप बट रैदर refer to them using the different names of the companies that make them. मार्केट में बहुत सारे सोप होंगे, बड़ी बड़े शहरों में इतने अनगिनत सोप होंगे
कि हम कभी भी उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट कैसे होता है? ब्रांड नेम से। अलग अलग वो कैसे सोप दिखते हैं? ब्रांड नेम से। गिवन द मेनी सोप्स इन द मार्केट, द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम। सोप, इतने सारे सोप है हमारे मार्केट में, बाजार में इतने सारे सोप मिलते हैं, लेकिन वो अलग अलग कैसे दिखते हैं? ब्रांड नेम से। तो इसलिए कंपनी को भी एक ब्रांड नेम देना पड़ता है। बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ द सोप, इसलिए उनने एक दूसरा ब्रांड निकाला सोप का। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट, लेकिन प्रोडक्ट का सिर्फ नेम देने से ही उसको खरीद, इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीद लो। The manufacturer that made the soap and the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the other available in market. मैन्युफैक्चर को सोप और दाल के लिए कस्टमर्स को, मतलब जो खरीदने वाले लोग हैं, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनकी सोप और दाल अच्छी क्यों है दूसरी साबुन और दालों से। दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग कम इन, इसलिए एडवर्टाइजिंग आती है। लोगों को अच्छी चीज़ें बताने के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए एडवर्टाइजिंग आती है, क्योंकि लोगों को ये बताना है कि मार्केट में और भी सोप और दाल जो मिलती हैं उससे बेटर उनकी सोप और दाल क्यों है। It plays a crucial role in trying to convince us to buy the product that is advertising. इसलिए जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल है, क्योंकि वो कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं कि वो उनका प्रोडक्ट खरीद ले। कस्टमर को बताने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो प्रोडक्ट खरीद ले। The task of creating a brand does not stop at giving the product a special name. टास्क ये नहीं है कि आप कोई भी सोप को एक स्पेशल नेम दे दो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट व्हेन द टॉप टेस्ट दाल बिगिंस टू बी सोल्ड, अनदर कंपनी डिसाइडेड टू ऑल्सो सेल दाल इन अ पैकेट एंड कॉल दिस बेस्ट टेस्ट दाल। जैसे ही जो टॉप टेस्ट दाल है ना वो मार्केट में बेचना शुरू हुई, लोगों को उसके फ़ायदे बताना शुरू हुए, लोग उसको खरीदने लगे, तो दूसरी कंपनी ने क्या किया? दूसरी कंपनी ने अपनी दाल को पैकेट में पैक करके उसको ब्रांड नेम दे दिया बेस्ट टेस्ट दाल। सो नाउ देयर आर 2 ब्रांडेड दाल्स इन द मार्केट, इसलिए 2 ब्रांडेड दाल्स हो गई, टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल। बोथ द कंपनीज आर कीन दैट यू बाय देयर दाल्स, और दोनों कंपनीज कस्टमर को, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए दालों के बारे में फ़ायदे बताना और अपनी एडवर्टाइजमेंट को और अट्रैक्टिव करने में लग गई। The consumers is confused because you really cannot tell the difference between top taste dal and best taste dal. इसकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं अपने में कि उन्हें कौन सी दाल लेनी चाहिए, उनको फ़र्क नहीं समझ में आता, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी दाल लेनी चाहिए, टॉप टेस्ट दाल ले कि बेस्ट टेस्ट दाल ले। The manufacturer has to give the consumers a reason to prefer a particular brand of dal. तो मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो कंज्यूमर को एक रीज़न बताता है कि क्यों उन्हें उनकी ही पर्टिकुलर दाल को लेना चाहिए, उनकी ही पर्टिकुलर ब्रांड वाली दाल को लेना चाहिए। वो उसके बारे में, दाल के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बताता है कि क्यों उनकी दाल उनको लेनी चाहिए। जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प टू सेल इट। सिंपली आप अगर ब्रांड का नेम सिर्फ दाल में लिख दोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिक जाएगी, उसके बारे में आपको कंज्यूमर्स को बहुत चीज़ें बतानी पड़ेगी और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर नेम्स, इसलिए वो अपने ब्रांड के लिए स्पेशल वैल्यूज़ करने लगती है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बताने लगती है, स्पेशल वैल्यूज़ देने लगती हैं, जिसकी वजह से वो एडवर्टाइजमेंट देख के कंज्यूमर उनकी तरफ आ जाए। In this way they try to differentiate it from other similar products. इसलिए जो कंज्यूमर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करते लगते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों में समझने लगते हैं कि कौन सी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लुक बिलो एट हाउ द 2 दाल ट्राई डू दिस। अब देखते हैं कि जो दोनों दालें थी वो कैसे कंज्यूमर को अट्रैक्ट की। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट यू कैन नाउ सी डेट द 2 दाल आर सेइंग डिफरेंट थिंग्स। अब हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये पता चला कि दोनों दालें अलग अलग चीज़ें बोल रही हैं। टॉप टेस्ट दाल इज़ अपीलिंग टू अवर सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल। टॉप टेस्ट दाल ने क्या बोला कि अगर आप ये दाल को अपने गेस्ट, अपने मेहमानों को खिलाओगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, और अपने मेहमानों को आप अच्छी तरह ट्रीट करोगे वो बहुत अच्छा फील करेंगे।
Best taste dal is appealing to our concern for our children's health and that they eat things that are good for them. बेस्ट टेस्ट डाल ने क्या बोला कि उनने बोला कि आपकी ये बच्चों के हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, वो उसको खाएंगे तो उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा. Values such as treating our guests well and making sure our children get nutrition food are used by brands to create a brand values. अब दोनों ब्रांड ने क्या किया, एक ने बता दिया कि मेहमानों को आप अच्छी तरह ट्रीट करोगे और एक ने क्या बता दिया, जो आपके बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा, वो अच्छा खाना खा पाएंगे और उस दाल से उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा, तो उससे क्या होगा, उनकी जो हेल्थ होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी. तो दोनों ने अपनी अपनी वैल्यूज़ बता दी. These brand values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeal to us. तो यही वैल्यू से लोग अट्रैक्ट होते हैं, यही वैल्यू से लोग उनकी तरफ आते हैं और उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं. तो वैल्यूज़, ये लोग जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं ना, उससे कंज्यूमर्स क्या होते हैं, थोड़े इमोशनल हो जाते हैं. उनको लगता है हाँ हमारी बच्चों की स्वास्थ्य अच्छी रहे, हेल्थ अच्छी रहे, तो वो बेस्ट वाली दाल ले लेते हैं, बेस्ट टेस्ट दाल ले लेते हैं. लेकिन कुछ को लगता है कि हमारे मेहमानों को अच्छे से ट्रीट करें तो वो टॉप टेस्ट दाल ले लेते हैं. तो इसी से वैल्यूज से वो कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो ये था एडवर्टाइजमेंट कि हम वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते क्यों हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, ताकि उनको प्रॉफिट मिले. ओके, थैंक यू.